इंतखाब के लिए माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे केजरीवाल। इंतखाब से पहले माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली के कालका जी मंदिर में जाकर की पूजा। सुनंदा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस करेगी शशि थरूर से पूछताछ। दिल्ली पुलिस के सुनंदा पुष्कर की मौत को हत्या बताने के बाद उनके पति और कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर बुरी तरह घिरते दिख रहे हैं। पुलिस जहां थरूर से पूछताछ की तैयारी में है, वहीं उनका पॉलिटिकल करियर भी मुश्किल में पड़ता दिख रहा है। मुलायम सिंह ने अखिलेश सरकार को दी नसीहत। मुलायम सिंह ने अखिलेश सरकार को दी नसीहत। कहा, बेरोजगारों को जल्द दे नौकरियां, नहीं तो इंतखाब से पहले लग जाएगी आचार संहिता। 13वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन गुजरात में शुरू, सिक्योरिटी सख्त। 13वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन बुधवार से गांधीनगर में शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में 58 से ज्यादा ममालिक से भारतीय मूल के लोग शामिल हो रहे हैं। अरब सागर में नौका में विस्फोट की हादसा के मद्देनजर यहां सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। लालकृष्ण आडवाणी को मिल सकता है पद्म विभूषण। खबर के मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी को मिल सकता है पद्म विभूषण। बाबा रामदेव के नाम की भी चर्चा। आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, दिल्ली में 4 लाख फर्जी वोटर। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से वोटर लिस्ट जारी किए जाने के अगले ही दिन आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली में करीब 4 लाख फर्जी वोटर हैं, जिनके पास 1 से ज्यादा वोटर आईडी है। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे 2 और नए ग्रह। नासा ने अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे 2 नए ग्रह ढूंढने का किया है दावा। कोल इंडिया में हड़ताल, बातचीत बेनतीजा। कोल इंडिया में हड़ताल के पहले दिन मुल्क की करीब सभी कोल कंपनियों में पैदावार मुतासिर रहा। ज्यादातर कंपनियों में कोयले का डिस्पैच पूरी तरह ठप रहा। पाक की तरफ से फायरिंग जारी, मुंहतोड़ जवाब दे रही है हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। कठुआ सेक्टर में सरहद सिक्योरिटी फोर्स की 2 चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से बुधवार सुबह फिर फायरिंग की गई। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है। आंध्र प्रदेश में बस हादसा, 11 लोग हलाक। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक आरटीएस बस हादसा हुआ। इसमें कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 30 दीगर घायल हो गए। दिल्ली में सब्जियों के दामों से आम आदमी फिर हुआ परेशान। दिल्ली में सब्जियों के दाम से आम आदमी फिर हुआ परेशान। दिल्ली के खुदरा बाजार में 40 रुपए किलो गोभी और 30 रुपए किलो टमाटर। जयपुर में भी बढ़े सब्जियों के दाम। अब बीएड और एमडी होगी 2 साल की। अब से बीएड और एमएड की पढ़ाई 2 साल की होगी। दिसंबर में एनसीटीए ने राजपत्र के माध्यम से बीएड और एमडी कोर्स की अवधि 2 साल करने की बात कही है। ऐप पर आधारित सभी कैब पर जारी रहेगी रोक। दिल्ली में ऐप आधारित सभी कैब कंपनियों पर पाबंदी जारी रहेगा। परिवहन विभाग ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी है। वहीं अमेरिका कंपनी उबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर 2014 में दाखिल उस याचिका को वापस ले लिया है। सैमसंग गैलेक्सी ने लॉन्च किया सीरीज के 4 स्मार्टफोन। सैमसंग ने अपने गैलेक्सी ए सीरीज और गैलेक्सी ई सीरीज के 4 स्मार्टफोन बाजार में लॉन्च कर दिए हैं। मिड प्राइस रेंज में लॉन्च हुए ये दोनों ही फोन फीचर के मामले में काफी अच्छे माने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। टीम में युवराज सिंह को जगह नहीं। चोट के बावजूद रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा वर्ल्ड कप टीम में शामिल। स्टुअर्ट बिन्नी के चुने जाने पर भी उठे सवाल। वर्ल्ड कप टीम में युवराज के नहीं चुने जाने पर उनके पिता युवराज सिंह नाराज। कहा, मेरा बेटा जल्द करेगा वापसी। मुंबई में अमिताभ की फिल्म शमिताभ का ट्रेलर लॉन्च। मुंबई में अमिताभ की फिल्म शमिताभ का ट्रेलर लॉन्च। साउथ के स्टार धनुष और कमल हसन की बेटी अक्षरा भी फिल्म में। डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पर लगा सितारों का मेला।
दब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पर लगा सितारों का मेला। शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, वरुण धवन और कई सितारे पहुंचे। चीन की तरक्की को लेकर घबराया हिंदुस्तान। चीन की नई बड़ी पहलों जैसे कि रेशम मार्ग और समुद्री रेशम मार्ग पर हिंदुस्तान के कथित स्पष्ट रूप नहीं दर्शाने की निंदा करते हुए चीन की एक सरकारी थिंक टैंक ने कहा कि द्विपक्षीय आर्थिक रिश्तों में सुधार लाने के बजाय हिंदुस्तान अभी भी उनकी तरक्की की कैपेसिटी को लेकर घबराया हुआ है। बांग्लादेश में दो दलों में हुई झड़प, 2 बीएनपी कार्यकर्ता हलाक। बांग्लादेश में सोमवार को सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थक के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के 2 सदस्य मारे गए। आतंकवाद पर अमेरिका ने दी पाक को क्लीन चिट, आतंकी संगठनों पर होगी कार्रवाई। हिंदुस्तान के सफर पर आने से ठीक पहले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने पाकिस्तान सरकार को अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का सर्टिफिकेट दिया है।